हेलो एवरीवन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी क्लासेस चल रही थी और हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद हमें कवर करना था उसका एमसीक्यू। ठीक है, एमसीक्यू शुरू करने से पहले एक आपको कहानी सुनाते हैं कि एमसीक्यू क्यों पढ़ना जरूरी है या ट्रेड थ्योरी हमारी पढ़नी क्यों जरूरी है। क्यों नहीं हम खाली एमसीक्यू पढ़ करके काम चला रहे हैं, हमें तो पास होना है उससे मतलब है। या फिर क्यों नहीं हम खाली थ्योरी पढ़ लेते हैं और एमसीक्यू छोड़ देते हैं, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि जब हमने थ्योरी कवर कर ली तो हमारा सब कुछ क्लियर होगा। तो एक आपको स्टोरी याद होगी कछुए और खरगोश खरगोश की, वो वाली स्टोरी सुनाते हैं, वो मजा आएगी, सबको पता है वो स्टोरी। तो देखिए क्या होता है पहली स्टोरी में कि मतलब हमारी जो स्टोरी हमें आज तक सुनाई जाती है वो ये है कि कछुए और खरगोश की रेस की वो लगी, बेट लगी कि चलो रेस करते हैं और देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो कछुआ ने कहा चलो ठीक है भाई हम करेंगे। या ये भी तो हो सकता था कि कछुआ बोल दे नहीं नहीं मेरा और तुम्हारा क्या रेस है, हम दोनों तो अलग अलग प्रजाति के हैं, तुम भैया इतने तेज दौड़ते हो हम इतना धीरे दौड़ते। तो ये हो जाता कि वो उसने पहले हार मान ली, लेकिन उसने हार नहीं मानी और उसने कहा चलो ठीक है भैया आओ मैदान में, देखा जाएगा मैदान में। ठीक है, तो रेस में क्या हुआ आप सभी को पता है कि कछुआ दौड़ के भाग जाता है, कछुआ हमारा धीरे धीरे चलता है और हमारा खरगोश जो है दौड़ के तेज से भागता है। ठीक है, तो पहले वाली स्टोरी में होता है कि कछुआ हमारा हार रहा है और खरगोश जीत रहा था। ठीक है, तो क्या किया बताइए। आप लोगों ने सुने कि कछुआ जीत गया था क्योंकि खरगोश आराम कर रहा था, बट हम जो स्टोरी बता रहे हैं उसमें हमारा खरगोश जीत गया। ठीक है, तेज तेज दौड़ के भाग गया और कछुआ बेचारा हार गया। तो उसने बोला कि चलो ठीक है, खरगोश बड़ा खुश हुआ कि मैं तो जीतने वाला था, मुझे तो पता ही था भाई मैं तो हार नहीं सकता। तो दूसरी स्टोरी में क्या हुआ, दूसरे दिन आया कछुआ और बोला कि चलो ठीक है फिर से रेस लगाते हैं, बट इस बार रास्ता चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इस बार वो जंगल का वो रास्ता नहीं दूसरा रास्ता होगा। तो खरगोश ने बोला भाई मैं एक बार जीत गया हूँ, ये अपनी दोबारा बेइज्जती कराना है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इस बार फिर से रेस हुआ और इस बार क्या हुआ कि जहां तक लैंड था वहां तक तो भैया खरगोश हमारा बहुत तेजी से दौड़ गया और किनारे पहुंच गया। नदी के बीच में थी नदी। ठीक है, तब कछुआ तो धीरे 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 अपने टाइम पे पहुंचा, लेकिन जैसी नदी आई उसने नदी आराम से पार कर ली। ठीक है, और वो रेस जीत गया। तो सेकंड वाली स्टोरी में हमारा कछुआ रेस जीता और इस समय हारा कौन, हमारा खरगोश हार गया। तो फाइनली इन लोगों को समझ में आया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर तो यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या किया उन्होंने, कहा कि चलो ठीक है तीसरी बार रेस करते हैं और इस बार देखते हैं क्या होता है। तो तीसरी बार में क्या हुआ कि भाई कछुआ हमारा धीरे धीरे जा रहा था अपने जमीन पे और खरगोश हमारा जल्दी से पहुंच गया वहां पे और जाके किनारे पे बैठ गया कि अब भाई इसके आगे कैसे पार होगी। कछुआ आया और उसने थोड़ा सा दया दिखाया, बोला कि चलो ठीक है मैं तुम्हें पार ले जाऊंगा। ठीक है, तो उसने अपने कंधे पे उसे बैठा लिया पीठ पे और उन्होंने वो पार कर लिया, नदी पार कर ली। उसके बाद खरगोश ने देखा कि भाई कछुए ने इतने अच्छे से मेरे को नदी पार कराई, मेरा हेल्प किया, तो मेरा भी फर्ज बनता है मैं भी हेल्प करूं भाई। तो उसने कहा कि अब तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और अब हम जो बाकी लैंड है मतलब बाकी जो जगह है उसको कवर करेंगे एक साथ। तो दोनों एक साथ हमारी क्रॉसिंग लाइन पार किए और दोनों ही जीत गए। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, हमें ये सीख मिलती है भाई कि हमें मिलजुल के रहना चाहिए। पहली चीज कब कौन काम आ जाए पता नहीं चलेगा, इसलिए हम आपको यहाँ कहानी सुनाए कि आप थ्योरी भी पढ़ो और साथ में आप क्या कवर करो, एमसीक्यू भी कवर करो। कब एमसीक्यू कवर, आप सोच रहे हो खाली एमसीक्यू कवर कर लेंगे तो पास हो जाएंगे, तो पास ही हो पाओगे बच्चों, उसको समझ नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे तो आगे आने वाले टाइम में कोई यूज ही नहीं हो पाएगा। तो हमेशा दोनों दिमाग यूज करो। ठीक है, थ्योरी पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू सॉल्व करो ताकि आपको पता चले कि भाई जो थ्योरी पढ़ी थी वो कितनी दूर तक हमारा साथ दे रही है। तो इसी तरह हमेशा खरगोश और कछुए की तरह मिल के रहिए, ऐसे नहीं कि लड़ाई करिए और कछुए को कभी जिताओ कभी खरगोश को जिताओ, दोनों को जिता दो ना भाई, दोनों खुश होंगे, क्या दिक्कत है, सबको जीने दो, सबका है भैया, जीने का मौका है तो जीने दो। तो इसी कहानी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू का सीरीज और होप ये समझ में आएगा, बिकॉज इसके पहले हमने बहुत अच्छे से थ्योरी कवर कर ली थी। ठीक, जब थ्योरी कवर कर ली तो बाकी चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। अब देखो ये फिगर देख के आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बाय गॉड, क्योंकि वो लगाना नहीं है बाय गॉड तेरी सेवा करेंगे, वो वाला नहीं है। ठीक है, तो बाय गॉड आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने थ्योरी कवर कर लिया और थ्योरी में हमने पढ़ा था कि ये किसका फिगर है। एक तो पहले लिखा हुआ है आपके सामने, स्ट्रेन लिख दिया है। ठीक है,
स्ट्रेन लिख दिया है कि भाई खिंचाव, तनाव या फिर संपीड़न, तनाव या संपीड़न को हमारा मेजर करता है। ठीक है, तो क्या मेजर करता है, इस फिगर को देखते आपको समझ में आंसर है कि हाँ मैम ये तो हमारा स्ट्रेन गेज वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। देखो लिखा भी हुआ है कि डिवाइस का नाम बताना है, जो चीज दिखा रही है आपको, इस फिगर को हमने बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, और आप जान ही रहे हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं और आपको सामने एक विजुअल 3D इफेक्ट ला करके आपको वीडियो दिखाते, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रेन गेज। ठीक है, विकृति को मेजर करने के लिए हमारा उपयोग करते हैं, यानी तनाव या संपीड़न को हम इससे मेजर करते हैं, मापते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया। अगला देखते हैं, What is the name of device used to convert a physical quantity into its corresponding electrical signal? ठीक है, कौन सा डिवाइस है एक भौतिक मात्रा को उसके संगत विद्युत संकेत में परिवर्तित करने के लिए किससे इस्तेमाल किया जाता है। जब हमने ट्रांसड्यूसर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने बता दिया था कि भाई देखो सिंपल भाषा में इतना समझ लो कि ये जो हमारा डिवाइस क्या करता है, एक भौतिक राशि को हमारी विद्युत राशि में बदलता है और विद्युत राशि को हमारा भौतिक राशि में बदलता है। तो इसमें कह रहा है हमारा कि उस उपकरण का नाम क्या है जो हमारी भौतिक राशि को विद्युत राशि में बदलता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसड्यूसर हो जाएगा मैम। वेरी गुड, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी चीजें। ठीक है, चलिए आवाज भी क्लियर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नोट जरूर बनाएं, जब तक नोट्स नहीं बनाओगे, अपने नोट्स बहुत काम आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको नोट्स बनाने ही बनाने हैं, आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, और इस वाले एग्जाम में तो काम आएंगे ही आएंगे। अब बोला फुल फॉर्म बताना भैया, आरटीडी का संक्षिप्त रूप एक सेंसर के रूप में इस्तेमाल होने का पूरा नाम क्या है। तो हमने जब आरटीडी पढ़ाया था तो हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ठीक है, चलिए खोजते हैं। रिमोट ट्रांजिस्टर नहीं मैम, रिपल्सन टाइम नहीं, रिलक्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। ठीक है, प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो इस तरह से हमारा 230 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए वेरी गुड, और चीजें समझ में भी आ रही होंगी बहुत आराम से। चलिए अगला देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। What is the maximum temperature of platinum RTD device? देखिए जब हमने RTD पढ़ाया था तो आपको बताया था कई टाइप के होते हैं और एक पूरा टेबल भी था उसमें। ठीक है, तो प्लेटिनम RTD का हमें पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अधिकतम तापमान। ठीक है, तो आप इसमें से खुद गेस करिए कि क्या था भाई, मैम ने क्या बताया था, इतना आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो क्या था हमारा 650 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, 650 डिग्री सेल्सियस हमारा सही जवाब हो जाएगा 231 का। ठीक है, हमने ये बहुत अच्छे से कवर किया था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेंज ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग द थर्मोकपल? अब थर्मोकपल की बात कर रहा, तो इसका टेम्परेचर रेंज हम आपको बताए थे कि थर्मोकपल का उपयोग करके तापमान किस सीमा तक मापा जा सकता है। तो थर्मोकपल जब हम पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि 270 से 3000 तक हम इसको आराम से मेजर कर सकते हैं और इसीलिए ये हमारा उपयोग होता है। ठीक है, चलिए इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए और होगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ पढ़ लिया था तो हमें डाउट होना नहीं चाहिए। तो दोनों को साथ लेके चलना है, ये कहानी याद रखना, बहुत काम आने वाली लाइफ में भी। ठीक है, दोस्त मिलेंगे जिससे थोड़ी मनमुटाव भी होगी, लेकिन वो आपका साथ दे रहे तो आपको उनको रखना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, विथ सेंसर डिटेक्टर द प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट। कौन सा सेंसर किसी भी भौतिक संपर्क के बिना वस्तुओं की उपस्थिति का पता लगा देता है। हमने पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए कि जब हम एग्जांपल दे रहे थे कि मॉल में आप जाते हो, हॉस्पिटल्स में जाते हो, और या फिर वो वाली चलने वाली सीढ़ियां होती है, आप खड़े हो जाते हो फिर वो चलने लगती है ना, सेंसर करता है ना, सेंस करता है। तो वहां पे क्या होता है, हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग होता है। क्या यूज होता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर का उपयोग होता है। स्ट्रेन गेज हमें पता है कि तनाव और संपीड़न को ही मेजर कर रहा था। ठीक है, एलवीडीटी का फुल फॉर्म लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर।
कहा था हमने कि सबका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ठीक। तो इस हिसाब से हमारा 233 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं। Which device is used to convert force into electrical signal? अब बोला है यहाँ पे हमारा कि फोर्स को, यानी जो हम दबाव डाल रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कौन बदलता है। तो हमने पढ़ा था कि ये काम किसका है, लोड सेल का। लोड सेल, लोड से समझ में आ रहा है ना, लोड पड़ रहा है भैया, इसके ऊपर भार पड़ रहा है, तो ये हमारा यही कार्य कर रहा था, ठीक है। तो क्या कर रहा था हमारा, बल को विद्युत संकेत में परिवर्तित करा था, कौन, लोड से, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारा क्या कर रहा था, देखो हमारा टेम्परेचर किसके अकॉर्डिंग बदल रहा था, मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस बदल रहा था। तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R था, हमने बहुत अच्छे से ये चीज डिस्कस की थी, ठीक है। ये थर्मोकपल हमने देखा था, ये मिली वोल्ट में हमारा आउटपुट दे रहा था, है ना। जब इसका टेम्परेचर बढ़ रहा था तो इसका वोल्टेज बदल रहा था, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ या घट रहा था तो इसका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध घट रहा था या बढ़ रहा था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हम देखे थे कि किसमें था, हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर में हमारा लगा होता था। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है 234 का। चलिए अगला देखते हैं। विच सेंसर इज सुटेबल फॉर प्रोसेस टेम्परेचर मेजरमेंट ऑफ स्टील? कौन सा सेंसर स्टील की प्रक्रिया तापमान मेजरमेंट में हमारा उपयोग होता है? तो हमने पढ़ा था कि थर्मोकपल का काम है कि दो अलग अलग धातु जब रहते हैं तो वहां पे हमारा उपयोग होता है। तो स्टील मेजरमेंट हमने इसको अलग से पढ़ा था, ठीक है। तो स्टील मेजरमेंट में हमारा थर्मोकपल उपयोग होता है, ठीक है। चल अगला देखते हैं, कौन सा परीक्षण हो रहा है। अब इस फिगर को देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कौन सा परीक्षण है। ये हमारा थर्मोकपल वाला परीक्षण हो रहा है, ठीक है। और इसमें हम क्या मेजर कर रहे हैं, तो तापमान मेजर कर रहे हैं। क्या, तापमान कंट्रोल टेस्ट हो रहा है, तापमान नियंत्रण परीक्षण हो रहा है, ठीक है। तापमान को मेजर कर रहे हैं। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। अगला देखते हैं, प्रतिरोध आर्द्रता मापी का उपयोग क्या है। अब देखो, आर्द्रता मापी नाम से पता चल रहा है क्या ये मापेगा, तो ये आर्द्रता ही तो मापेगा। हमें नमी कितनी है एटमॉस्फेयर में वो भी मेजर करते हैं, वो भी मापते हैं, तो ये उससे पता कर सकते हैं। तो क्या मापता है हमारा, नमी को मापने के लिए आर्द्रता मापी हम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आया। टेम्परेचर का तो सारे तो टेम्परेचर डिटेक्टर ही थे हमारे, आरटीडी ले लो, थर्मोकपल ले लो, तो ये हमारे टेम्परेचर डिटेक्टर थे, ठीक है। प्रेशर को हमने बताया स्ट्रेन गेज वगैरह, लोड सेल जो है ये हमारा प्रेशर गेज में आ जाएगा, ठीक। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हो गया। स्ट्रेन गेज के क्या उपयोग है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेन गेज। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा कि हमने जब बताया था आपको तापमान, सॉरी स्ट्रेन गेज की बात बताया था, हमने कहा ना संपीड़न और कंप्रेशन, यानी कि तनाव को ये मेजर कर रहा है या फिर कितना इस पे दबाया जा रहा है, कितना प्रेशर डाला जा रहा है, ये हमारा उस पे मेजर कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि संपीड़न और तनाव का मापन किससे होता है, स्ट्रेन गेज द्वारा होता है। हाँ जी मैम बिल्कुल होता है। और कंप्रेशन एंड टेंशन मेजरमेंट, ठीक है, तो समझ में आ गया और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत आसान था, हमने सब पढ़ रखा है। इसलिए तो मैंने कहा कि जब दोनों चीजें मिल के चलेंगे तो आपका रास्ता बिल्कुल एकदम सफर आराम से कट जाएगा और आपको कोई दुख भी नहीं होगा कि भाई हम नहीं जीते या फिर हमने लाइन नहीं क्रॉस की, ठीक है। What is the application of LVDT? फुल फॉर्म हमने बताया कि LVDT का फुल फॉर्म क्या था, लीनियर वोल्टेज डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। चलिए तो पूछ रहा है LVDT का उपयोग क्या था, तो हमने बताया था LVDT हमारा विस्थापन मेजरमेंट करने के लिए उपयोग होता है। विस्थापन को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, LVDT। और हमने ये भी बोला था कि बहुत ज्यादा एकदम डीप में नहीं जाना है किसी चीज के, हमें जितना आवश्यकता हो उतना ही। हम स्टार्टिंग से यही बोलते आ रहे हैं कि जितना जरूरत हो उतना ही पढ़ना चाहिए, उससे ना आगे ना पीछे, ठीक है। आपको नॉलेज लेना है, ऑब्वियस सी बात है, सबकी अपनी अपनी वो होती है कि हाँ मुझे ये बात अच्छे से जाननी है, इसके बारे में डीप नॉलेज लेनी है, तो आप लीजिए। बट हम करें समय समय की बात है, अभी जो इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी को सबसे ऊपर रखना चाहिए कि प्रायोरिटी क्या है। तो हमारा विस्थापन मेजरमेंट में हम उपयोग कर रहे थे, ठीक है। अगड़म बगड़म सब जान लो ना साइंटिस्ट बन जाओ, नहीं अभी नहीं बनना है ना साइंटिस्ट, ठीक है। आपको इंटरेस्ट आप बन सकते हो भाई, बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, बट अभी हमें जो जरूरत है हम वो करेंगे, ठीक है। चलिए
कौन सा सक्रिय प्रकार के ट्रांसड्यूसर के रूप में उपयोग किया जाता है। अब देखो हम आपको बताए थे एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। तो सक्रिय में हमने बताया था थर्मोकपल वगैरह जो होते हैं ये हमारे सक्रिय प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। आरटीडी हमारा किस में आएगा, निष्क्रिय प्रकार के। जब भी आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा प्रॉपर समझ में आया होगा कि अरे वहां पढ़ा था, अच्छा रिलेशन मिल गया, चलो ठीक है भैया इसको हम निपटा लेंगे। चलो अगला देखते हैं हम, प्रॉक्सिमिटी सेंसर में किस कार्य सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हमने बताया था जब प्रॉक्सिमिटी सेंसर की बात हो रही थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, वेव्स भेजता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय वेव के फॉर्म में भेजता है, उधर से रिसीव होता है। फिर बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट, हमें बिल्कुल वीडियो दिखा के आपको समझाया था कि बीच में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है। जब एक दूसरे से संपर्क टूट जाता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ बीच में हमारा कोई भी प्रतिरोध या अवरोध आ गया है। ठीक है, तो कौन से सिद्धांत पे कार्य करता था हमारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर ये कार्य कर रहा था। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अगला देखते हैं, सेंसिंग सर्किट में थर्मिस्टर का प्रयोग पूछ रहा है। कोई सेंसिंग सर्किट है उसमें थर्मिस्टर लगा हुआ है तो उसका उपयोग क्या था। हमने बताया था थर्मिस्टर थर्मल रजिस्टर, थर्मल पल्स रजिस्टर, ठीक है। तापमान पे डिपेंड करता था, तापमान पे निर्भर करता था इसका रेजिस्टेंस, कि तापमान बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या होगा, तापमान घटने पे रेजिस्टेंस क्या होगा। दो टाइप के थे, एनटीसी और पीटीसी, एनटीसी और पीटीसी। तो एनटीसी का आपने देखा था तापमान बढ़ने पर वो प्रतिरोध घट जाता था और पीटीसी का तापमान बढ़ने पर बढ़ता था। भाई पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या कहते थे इसको, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसको क्या कहते थे हम, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो सब पढ़ रखा है हमने, तो टेंशन नहीं लेना। तो ये क्या करता था, बेसिकली अगर पूछा जाए तो तापमान का मापता था, तापमान को मापता था, तापमान का नहीं, ठीक है। चल, टू मेजर टेम्परेचर, तो थर्मिस्टर बेसिकली किस लिए होता था, टेम्परेचर को मापने के लिए उपयोग होता था, ठीक है। Which signal is used by the passive transducer to produce output signal? आउटपुट सिग्नल का उत्पादन करने के लिए किस निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर द्वारा किस सिग्नल का उपयोग किया जाता है। हमने बताया था जो एक्टिव वाले थे और जो पैसिव वाले थे। देखो दोनों का कार्य वैसे ही था जैसा एक्टिव और पैसिव हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए, ठीक है। एक्टिव वाले का कार्य क्या था कि हमारा जो भी ट्रांसड्यूसर उसको बाहर से पावर देने की, बाहर से सिग्नल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। पैसिव वाले में क्या था, बाहर से पावर सिग्नल देना पड़ता था उसको चालू करने के लिए, ठीक है, चाबी भरने जैसा एक तरह से। जैसे हम क्या होता है कि कुछ चीजें हम जैसे बटन ऑन कर दिए और वो चल दिया, लेकिन कुछ चीजें में होता है कि भाई बटन ऑन करेंगे उसके बाद चाबी भरेंगे, फिर चाबी भरने के बाद ये ताली बजाएगा तो ये वाला बंदर जो है इसको पैसिव की तरह कहेंगे, ठीक है। तो कह रहा है निष्क्रिय ट्रांसड्यूसर द्वारा किस सिग्नल का उपयोग किया जाता था, तो हमने बताया था एक्साइटेशन सिग्नल दिया जाता था, उत्तेजित किया जाता था उसको, ठीक है, एक तरह से उसको उत्तेजित करते थे। लाइक दो पत्थर को रगड़ रहे हैं तो चिंगारी निकलती ना, तो वो का उत्तेजना तब ना वो आग के रूप में हमारे सामने आ गया था, ठीक है। तो एक्साइटेशन सिग्नल हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विच टाइप ऑफ सेंसर गिव्स क्विक एंड प्रिसाइज मेजरमेंट। हमने ये बहुत अच्छे से समझाया था कि आपको बहुत ही त्वरित आउटपुट दे रहा है और सटीक माप दे रहा है। कौन, हमारा लोड सेल हमारा क्या करता है, बिल्कुल त्वरित और सटीक माप देता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमने सब पढ़ रखा है इसलिए हमें इजी लग रहा है। अगर हम नहीं पढ़े होते तो हमें दिक्कत होती समझने में, लेकिन हमने पढ़ रखा है, ठीक है। चलिए, विच टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड रिलायबल। इसमें से बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, मतलब जैसे छुई में जिसको कहते हैं, छुई में देखा होगा ना आपने, एक पत्ता होता है उसको छूते हैं तो वो मुरझा जाता है। आजकल के बच्चे जानते कि नहीं पता नहीं, हमने तो खूब खेला है उसके साथ। तो वो छुई में टाइप का है कि भाई रूस जाएंगे तुरंत अगर कुछ कहोगे तो वैसा वाला सीन है। तो किस प्रकार का स्ट्रेन गेज सबसे संवेदनशील और विश्वसनीय होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या समझाए थे आपको
पीजियो इलेक्ट्रिक टाइप थोड़ा बहुत ज्यादा अच्छे से संवेदनशील, इसका मतलब कि इस पे अगर कुछ भी पड़ेगा, जैसे लाइट, पीजियो इलेक्ट्रिक हमारी लाइट के ऊपर डिपेंड करती है, प्रेशर पड़ेगा हमारा तो ये तुरंत समझ जाएगा कि भाई हमको चेंज होना, तुरंत मेरे ऊपर कुछ आया है और हमको अपना आउटपुट प्रदान करना है। तो बहुत सेंसिटिव, बहुत ही विश्वसनीय चीजें हैं। जैसे आपके घर में आपके फादर मदर यानी आपके माता पिता उनको जल्दी काम देते होंगे, जो जल्दी कर देते होंगे। जैसे कोई 2 बच्चे हैं, एक बच्चा काम काजी है और एक बच्चा नहीं करता है काम ना, तो दूसरे वाले से काम नहीं करेंगे जो काम नहीं करता, और फिर पहले वाले से कहेंगे, पहले वाला लड़ेगा कि भाई हमसे ही क्यों कहते, उससे क्यों नहीं कहते। तो हमारी माता श्री ने हमें समझाया था कि बेटा जो करता है ना उससे ही कहा जाता है, जो नहीं करता है या जो खराब कर देगा काम उससे कह के क्या फायदा। तो वो उस तरह से, ठीक है। तो पीजो इलेक्ट्रिक हमारा बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है, इसलिए इस पे विश्वास किया जा सकता है, इसलिए ये विश्वसनीय है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए पीजो इलेक्ट्रिक हो जाएगा इसका सही जवाब। 246 देखिए। चलिए कौन सा माप इस परीक्षण द्वारा किया जाता है। अब इस फिगर को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए सॉरी कि यहाँ पे हमारा स्ट्रेन मेजरमेंट हो रहा है, ठीक है। तनाव मापा जा रहा है, ठीक है। हमने ये फिगर दिखाया था और कहा था कि अगर एग्जाम में ऐसे फिगर आ जाए और पूछे क्या हो रहा है तो हमें पता चलना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रेन गेज का मेजरमेंट हो रहा है। तो तनाव माप यहाँ पे चल रहा है भैया। कोई पूछे क्या चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा है, तनाव मापन चल रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। प्रतिरोध तनाव का कार्य क्या है। 247 का देखिए, प्रतिरोध तनाव का, देखिए हमने ये समझाया था, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज, ठीक है। रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेज का क्या कार्य है, तो टॉर्क को मापने में कार्य उपयोगी होता है, ठीक है। हम इससे टॉर्क मेजरमेंट करते हैं। टॉर्क हमने समझाया था आपको कि एक हम रस्सी बांध लेते हैं, लंगड़ जिसको हम कहते थे, और चारों तरफ घुमाते, तो बीच में हमारा जो पूरा प्रेशर बना रहता था उसकी वजह से वो पूरा चारों तरफ घूमता था, ठीक है। तो वो हमारा टॉर्क उत्पन्न होता था, तो वही मापने के लिए हमारा ये तनाव गेज का कार्य होता है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा घटक विस्थापन की माप में ट्रांसड्यूसर के रूप में उपयोग किया जाता है। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है, जैसे बोल रहे हैं एक तरह से कि एग्जाम में मान लो स्लिप भी हो गया है, तो आपको ये फिगर याद होना चाहिए कि भाई ये फिगर तो हमने वीडियो में देखा था कि एक बीच में ऑब्जेक्ट आ जा रहा है, तो ये हमारा ये संपर्क टूट जा रहा है, मतलब ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, बीच में ऑब्जेक्ट आ गया, मैग्नेटिक फील्ड टूट गया, तो इसको पता चल जाएगा रिसीवर पर कि भाई यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट यानी कि कोई अवरोध आ गया है। तो ये इंडक्टिव टाइप का था, ठीक है। हमने बताया था कि फिगर देख लो और ये सब क्वेश्चन आते हैं, तो फिगर देख के हमें पता चला हाँ भाई ये इंडक्टिव टाइप का हमारा है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। लोड सेल उपयोग क्या है। लोड सेल के उपयोग क्या, लोड सेल के क्या उपयोग हैं। तो कन्वर्ट फोर्स इनटू लीनियर मूवमेंट, कन्वर्ट फोर्स इनटू ऑप्टिकल मूवमेंट, कन्वर्ट फोर्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन, कन्वर्ट फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। लोड सेल हमें पता है कि इस पे भार देते हैं और ये क्या करता है, किसी भी ट्रांसड्यूसर का यही कार्य है कि उसको विद्युत रूप में हमारा बदल रहा है। सेंसर का कहेंगे तो वो सेंस कर लेता है, ठीक है। एक भौतिक को विद्युत में, विद्युत को भौतिक में, यही हमारा कन्वर्जन होता है, ठीक है। ऊर्जा को एक से दूसरे ऊर्जा पार्ट में हम चेंज करते हैं, उसको खत्म नहीं किया जा सकता है ना, आपने पढ़ते आए होंगे अभी तक। चलो तापमान, हाउ द इंक्रीज इन टेम्परेचर affects the resistance value of the positive temperature coefficient PTC component। तापमान में वृद्धि सकारात्मक तापमान गुणांक जिसको हम बताए PTC घटक के प्रतिरोध मूल्य को कैसे प्रभावित करता है। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि तापमान बढ़ेगा तो हमारा जो इसका प्रतिरोध है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी क्या होगा। तो बात किसी कर रहा है, पीटीसी की बात कर रहा है ना। तो पीटीसी के हमने बताया था तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, तापमान घटेगा भैया तो प्रतिरोध भी हमारा घटेगा। तो सीधा सीधा सा ये वाला रिलेशन है। अब इसमें बोला क्या है कि तापमान में वृद्धि, ठीक है बच्चों, यहाँ पे बोला है हमारा तापमान में क्या हो रहा है भैया, वृद्धि हो रही है, यानी तापमान बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो प्रतिरोध बढ़ेगा। चलो देखते हैं रेजिस्टेंस वैल्यू डिक्रीज, नहीं, रेजिस्टेंस वैल्यू इंक्रीज, यस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है कि प्रतिरोध के मूल्य
मूल्य बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस वैल्यू रिमेन द कांस्टेंट, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमने पढ़ा था बिकम इन्फिनिटी भी नहीं होता है। और अगर एनटीसी की बात करें, जो कि हमने समझा था बहुत अच्छे से कि इसमें क्या होता है, तापमान से कैसे चेंज होता है, तो तापमान बढ़ेगा और घटेगा तो क्या असर होगा हमारा रेजिस्टेंस पे, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा और तापमान घटेगा तो प्रतिरोध हमारा बढ़ेगा। तो ये हमारा एनटीसी का रिलेशन था। और हमने ये भी कहा था छोटे छोटे फॉर्म में आप लिखोगे तो पूरा लाइन में नहीं पढ़ना पड़ेगा एग्जाम टाइम में, आपको बस ऐसे सिंबल देख लोगे तो अपने आप समझ लोगे। नोट्स इसलिए बोला जा रहा है, नोट्स अपने हिसाब से बनाओगे तो बुक की तरह पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हुआ और साथ में आपका एमसीक्यू सीरीज भी खत्म हो गई। होप ये क्लास समझ में आई होगी और आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा इस वाले चैप्टर में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।